गया जंक्शन पर पिछले 40 वर्षों से शिव कुमार गुप्ता कुली का काम करते आ रहे हैं। इस दौरान कई देशों के विदेशी मेहमानों का सम्मान भी ढोया है। कहते हैं उम्र किसी का मोहताज नहीं होती, जब ललक कुछ करने और सीखने की हो और हौसला बुलंद हो तो इंसान हर चीज को हासिल कर सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है 70 वर्षीय कुली शिव कुमार गुप्ता ने। इन्हें कुली के कार्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। गया जंक्शन पर जब कोई विदेशी पर्यटक आते हैं तो उनसे आराम से बात करते हैं, अपना किराया लेते हैं। वहीं अन्य कुलियों को परेशानी होती है तो अन्य कुली भी शिव कुमार गुप्ता का सहयोग लेते हैं। इनके पास ना तो कोई डिग्री है, ना कहीं से इंग्लिश का स्पीकिंग कोर्स किया। ट्रेन के आते ही ये अपने काम में लग जाते हैं। वहीं खाली समय में अंग्रेजी अखबार या अंग्रेजी मैगजीन पढ़ते रहते हैं। इसे देख स्टेशन पर आए यात्री भी अचंभित हो जाते हैं कि एक वृद्ध कुली अंग्रेजी अखबार या मैगजीन पढ़ रहा है, लोगों से अंग्रेजी में बातचीत करता है। कहे तो उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन बढ़ती बुढ़ापे के साथ साथ ये और भी ढिंड होते जा रहे हैं। वहीं शिव कुमार गुप्ता बताते हैं कि पहले स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ली, उसके बाद कुली का काम करने जंक्शन पर गए। कहा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। इस दौरान उन्हें नशे की बुरी लत भी लगी। तब किसी बुजुर्ग महिला से मुलाकात स्टेशन पर हुई तो उन्होंने कहा कि यह व्यवहार को बदलो। उसके बाद से छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कई दोस्त अपने अच्छे मुकाम पर है, फिर अंग्रेजी बोलने की ललक बढ़ी और धीरे धीरे खुद सीखा। वही विदेशी यात्रियों से बातचीत करते आज वे फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। शिव कुमार गुप्ता के साथ रहे अन्य कुली भी इससे अचंभित है। कहा कि जब उन्हें विदेशी यात्रियों से मुलाकात होती है और अंग्रेजी बोलते हैं तो समझ में नहीं आता। ऐसे में शिव कुमार गुप्ता का सहयोग लेकर यात्रियों का सामान पहुंचाने से लेकर किराया तय करते हैं। गुप्ता, हमारा नाम तो अर्जुन प्रसाद है सर। क्या नाम है आपका? अर्जुन प्रसाद। क्या जानते हैं शिव कुमार जी के बारे में? कब से यहाँ इनके बारे में जानते हैं कि सभी लोगों को, सभी भाषियों लोगों से बात कर लेते हैं सर। बंगाल का आदमी जो है से बंगाली लोग आते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ, और उनका भाषा सब कुछ नहीं समझ पाते हैं हम लोग, लेकिन ये जो है से बंगला बहुत ज़्यादा जानते हैं। वो लोग भी कहता है कि तुम बंगाली हो, तुम बिहारी नहीं हो। और सुनने में आता है कि इंग्लिश भी बोलते हैं। इंग्लिश तो बहुत बढ़िया बोलते हैं, देखे ही रहे हैं सर बोलते हैं। तो इंग्लिश वाले लोग बोलने वाला आ जाते हैं तो हम लोग इनको खोज के लाते हैं कि भाई देखिए वो दूसरा। तो ये जानते हैं कि पढ़े लिखे हुए हैं कि नहीं? पढ़े लिखे इनका तो स्कूल से कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो बचपने से तनी मानी कैसे ज्ञान हो गया पढ़ते लिखते। हम लोग को तो उम्रदारे हैं, साथी हैं हम लोग को, देखिए रहे हैं सर, बराबर हैं लगभग। ये स्कूल में कॉलेज में कहीं पढ़े हुए नहीं है, इसमें पढ़े लिखे हुए नहीं है। फिर भी इंग्लिश बोलते हाँ। हैं क्या? कैसे मतलब इंग्लिश बोलने के बाद तो ये पढ़े लिखे तो समूचा किताब रखे हुए हैं, उससे पढ़ते लिखते हैं। कोई मास्टर से नहीं पढ़े हैं। मास्टर ही तो ये बहुत दिन किए हैं, लोगों को पढ़ाए हैं, आज भी पढ़ाते हैं लड़कन को, लेकिन इधर 1-2 साल से ही कैसे पढ़ाते हैं? बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं ही नहीं। और किताबा से सब पढ़ते हैं सर, किताबा से पढ़ के ही इतना अपना अथी कर लेते हैं। किताब से पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं। देखिए ना इनके पास कई वो किताब रखे हुए हैं अभी। क्या नाम है आपका? जी, अर्जुन प्रसाद। ये बताए क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार गुप्ता है। क्या करते हैं? मैं कुली का काम करता हूँ कब से यहाँ कुली का काम करते हैं? लगभग 40 वर्षों से। कहाँ तक का पढ़े लिखे हुए हैं? पढ़ाई लिखाई के विषय में ना पूछे तो बेहतर है, क्योंकि पढ़ने लिखने का सिलसिला अभी भी जारी है। हम कहाँ से शुरू हुए और कहाँ अंत होगा ये मुझे स्वयं पता नहीं। तो आप सुनने में आया कि आप इंग्लिश काफ़ी अच्छा बोल लेते हैं। इफ़ यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश विद मी एंड क्वेश्चन समथिंग अबाउट आवर सराउंडिंग, देन आई ट्राई टू सॉल्व ऑफ योर क्वेश्चंस। Otherwise, what I can say about it in English, I try to better understanding to do my duty, and I am already hopeful that I succeed in this matter. आप पढ़े लिखे हुए नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं? देखिए, किसी चीज़ के लिए कुछ जुनून की ज़रूरत होती है, कुछ सीखने की प्रवृत्ति के लिए कुछ हमें अपने अंदर से विकसित करना पड़ता है, लोगों से प्रेरणा लेनी होती है, और उस प्रेरणा के वशीभूत होकर ही मैं इंग्लिश, कुछ समय ऐसा आया था कि मैं किसी से बात कर रहा था तो कहा कि कुली गिरी करते हो और अंग्रेजी बोलते हो। तो मैंने कहा भैया अंग्रेजी बोलना तो कोई गुनाह है नहीं है, और तब से मुझे इस ओर और अग्रसर होने की प्रवृत्ति अपने आप में
उद्गीत हुई और तब की से मैं इसके प्रति अभी भी सीख ही रहा हूँ। कोई भी भाषा सीखने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, मिलता है। एंड रिक्रीजिंग इज मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन पर्सन हु वांट टू गेट हैप्पी लाइफ एंड कंफर्टेबल लाइफ। सो आई ट्राई टू बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी वर्क एंड ड्यूटी। तो कैसे आप सीखते हैं, किस तरह से सीखते हैं? जितना पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया है, देखिए, मैं कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी हमारे जीवन क्रम में कि हमें शिक्षा कहीं से मिल गया कि हमारा रास्ता खराब होने जा रहा है, इसको बदलो। और तभी से मैंने छोटे छोटे बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को, जहाँ तक मुझे ज्ञान था, वर्ण ज्ञान था, शब्द ज्ञान था, वाक्य ज्ञान था, लोगों को शिक्षा देने लगा। उस क्रम में व्याकरण वगैरह, किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इस क्रम में मैं इसके व्याकरण को जानने के लिए अपने हिंदी व्याकरण को मजबूत किया और तभी से मुझे हिंदी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिंदी करने में मज़ा आने लगा और यहीं से मेरा उद्गम हुआ और अभी तक चल रहा है। कब से बोल रहे हैं आप? ये तो मैं भी सही ढंग से नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ और हमारे बहुत सारे गयावासी बंधु जानते हैं, खास करके शिक्षित विदों में, शिक्षाविदों में, यानी कि जो शिक्षित हैं उन लोगों में मेरी जान पहचान है। यहाँ के लोग बहुत सारे फॉरेन में भी हैं, वो जब आते हैं तो वो हमसे मिलते हैं तो कहते हैं आपकी चर्चा हम लोग फॉरेन में भी करते हैं कि आप इतना अच्छा व्यवहार रखते हैं कि सब आपसे खुश रहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जीवन की शैली जो है दूसरों को खुश रखने में ही है, अपने आप को खुश रख के खुश होना नहीं है। अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी आप खुशी दे सकें, इसके लिए कुछ प्रयास करते रहिए और इस क्रम में मैं कर रहा हूँ। क्या आप ये इस तरह के आप इंग्लिश बोलते हैं, लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सीखने के लिए कोई उम्र काफ़ी नहीं होता। आप जब कभी भी किसी चीज़ के प्रति सीखना चाहें तो उसके लिए अंदर से उत्साह उत्पन्न करें और उसके लिए थोड़ा प्रयास करें। बगैर प्रयास किए कुछ नहीं होता। तो प्रयास करेंगे, आपके प्रयास का अंतिम स्वरूप होगा आपकी सफलता। मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने पढ़ा है। मैंने रुस्तों, जेमेज़नी, टॉलस्टॉय आदि लोगों के विषय में भी पढ़ा है, उनकी जीवनी भी पढ़ी है। उनको जिस तरह से कहते हैं फकीरी में आनंद लेते थे, वो रईसी में नहीं है। अभी भी मैं इस बात को महसूस करता हूँ। कम से कम 7 घंटे आराम से सोता हूँ, थका हारा रहता हूँ। मेहनत करने के बाद आराम से जो नींद आती है वो सवेरे तरोताज़ा और सुकून देने वाली होती है और तब मैं पुनः अपने काम में लग जाता हूँ। इंग्लिश के अलावा और कोई भी भाषा आप जानते हैं? हाँ, बांग्ला जानता हूँ और अन्य भाषाओं पर मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन समझने का प्रयास मैं इंग्लिश से ही करता हूँ। अन्य दूसरे भाषाभाषी तो लोग मिल जाते हैं, तो क्योंकि इंग्लिश हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसके प्रति सभी इच्छुक रहते हैं और करीब करीब विदेशियों को भी अंग्रेज़ी आती है, ये मैं मानता हूँ। कुछ फ्रेंच वगैरह लोग आते हैं फ्रांस वगैरह से, तो उनकी अंग्रेज़ी बोलने की शैली कुछ और होती है, लेकिन समझने वाले, कहा गया है कि ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। बस उनके जुबान को हिलने के बाद ही हम लोगों को समझ में आता है। कम से कम मुझे ये समझ में आता है कि ये क्या कहना चाहते हैं और मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। परिचय बताइए। मेरा नाम शिव कुमार गुप्ता है। मैं गया रेलवे स्टेशन पर लगभग 40 वर्षों से कुली का काम कर रहा हूँ और इस क्रम में हमारे मित्र बंधुओं से हमें बहुत सहयोग मिलता है और करीब करीब यहाँ पे रहने वाले कर्मचारी या अन्य दूसरे भी जो हैं वे मुझे जानते हैं, प्रेम से मिलते हैं और मैं उनसे प्रेम से मिलता हूँ। उनको यही कहता हूँ कि कुछ अच्छा करते रहो।